तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया 10 टॉप 10 वीडियो एक बार फिर से आप लोगों के लिए आज इस चैनल पे। और आज हम रैंक करने वाले हैं करंट एक्टिव ओनली WWE सुपरस्टार्स को टॉप 10 में, और 10 से 1 तक कौन बेस्ट है इस समय पे इस रोस्टर में। आप लोगों की रैंकिंग्स चली जानी चाहिए कमेंट्स में एकदम इस वीडियो को देखने के बाद, और साथ के साथ कमेंट सेक्शन इज टोटली ओपन, इट्स टोटली ओपन। आप लोगों से मैं बोल रहा हूं भाई, फ्री में आप लोग जाए नीचे और ऑब्वियसली अपने दिमाग जितने आपके कमाल के रेसलिंग माइंड्स हैं, टॉप 10 आइडियाज मैं आप लोगों से आज लेना चाहता हूं। आप फ्री रहें पूरा आराम से और कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं धीरे धीरे करके बहुत सारी वीडियोस अब बनाने वाला हूं टॉप 10 की, और आप लोगों को वापस वो माहौल में लेके जाना पड़ेगा ताकि आप एक्साइटेड तो हो जाओ थोड़ा। WWE भले ही थोड़ी ढीली चल रही हो, हम तो एक्साइटेड कंटेंट बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, बहुत बढ़िया सब कुछ रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में चले जाएं, लेकिन एक्टिव सुपरस्टार्स ओनली। तो कुछ नेम्स जो इस वीडियो में नहीं होंगे, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ये दो बड़े ऐसे नाम हैं जो कि अवेलेबल नहीं होंगे। द रॉक अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि करंटली वो एक्टिव नहीं है, तो इनको रैंक करने का कोई फायदा नहीं है। करंट WWE जो चल रही है, जो ये ट्रिपल एच की एरा रेसलमेनिया के बाद किक ऑफ हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे नाम आता है चैड गेबल का। अब आई डोंट नो, ये बहुत सब्जेक्टिव लिस्ट है, तो किसी की लिस्ट में चैड गेबल ऊपर हो सकते हैं, कुछ भी ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन चैड गेबल नंबर 10 पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है, टॉप 10 में आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो चैड गेबल ने, अब इनका जबकि कॉन्ट्रैक्ट इस महीने एक्सपायर होने वाला है, WWE कुछ ना कुछ तो कर रही है इनके साथ, और क्लैश एट द कैसल की प्रेडिक्शंस आने वाली हैं बहुत ही जल्दी, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या मेरा टेक है उनके मैच में जो होने वाला है सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। लेकिन चैड गेबल की परफॉर्मेंस जो रही है, कंटिन्यूअसली अंडररेटेड रहे हैं WWE टेलीविजन पे, और फाइनली उनको एक ऐसा रोल दिया गया, इंडिविजुअल उनको बनाया गया है कि वो अलग से शाइन हो पा रहे हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। तो इस वजह से मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस अभी काफी सही चल रही है। नंबर 9 पे मैंने टाई किया दो लोगों को, और ये थोड़ी चीटिंग जरूर हो गई क्योंकि लिस्ट लंबी हो जाती है, लेकिन जो टाइड लोग हैं यहाँ पे वो हैं सोलो सिकोआ एंड जे ऊसो। अब मैं जब लिस्ट बना रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जे ऊसो और काफी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा तो मैंने देखा कि जबकि जे ऊसो को काफी अच्छा तो दिखाया जा रहा है, क्राउड हमेशा उनको बहुत बैक करता है, लेकिन कुछ सीरियस अच्छा बढ़िया स्टोरी लाइन वाइज जे ऊसो अभी रिसेंटली कर नहीं रहे, एक्टिवली कर नहीं रहे हैं। कभी भी उनको जब वापस एक ढंग की स्टोरी लाइन में डाला जाएगा, स्पेशली अगर वो मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं या फिर उस टाइप का कुछ, तो ऑब्वियसली उनका जो वापस हीट है, जो उनका स्टॉक है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और सोलो सिकोआ एक नई ब्लड लाइन को लीड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक अभी कुछ महीने पहले अगर हमें लिस्ट बना रहे होते तो सोलो टॉप 10 में आते भी, लेकिन एज अ सोलो कंपेटिटर सोलो जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली जब रोमन रेंस वापस आ जाएंगे। ये दोनों टाइड हैं ऑन नंबर 9। नंबर 8 पे बात करते हैं, तो ये तो ब्रांड न्यू एंट्री है इस लिस्ट में, और ये है ब्रॉन ब्रेकर। रिकोशे का WWE करियर तो इन्होंने करा ही टीवी पे खत्म, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही है इस टाइम पर रॉ पे, जो कि भाई आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े लोगों को कंपटीशन देने वाली है। लेकिन वो पहली मेजर स्टोरी लाइन ब्रॉन ब्रेकर की, क्या रिकोशे ही है या फिर कुछ और बड़ा उनको WWE दे सकती है? क्या ब्रॉन ब्रेकर वो सुपरस्टार बन सकते हैं जो मनी इन द बैंक जीत जाए इस साल? अगर उनका स्टॉक भी हाई करना है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अपना इंपैक्ट काफी वो बना रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पे भी टाई हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इन दोनों में से किसको रखा जाए लिस्ट में, और किसी एक को निकालना लिस्ट से बाहर, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ये है हमारे फाइनलिस्ट किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन जबकि अब रिसेंटली देखने को नहीं मिले, गुंथर भी उतना फीचर नहीं हुए किंग ऑफ द रिंग के बाद, लेकिन रेसलमेनिया से लेकर किंग ऑफ द रिंग तक ये दोनों का जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ पे, मैचेस भी अच्छे दिए हैं, स्टोरी लाइन, प्रोमो, सब कुछ ही बढ़िया देखने को मिला है। और जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं गुंथर और ऑर्टन का रीमैच भी हो सकता है, अभी तक उस बारे में कुछ हमें सुनने को या जानने को मिला नहीं है। गुंथर को प्रॉमिस्ड है अ चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी एट समर स्लैम, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहां पे जाएंगे वो अभी आइडिया हमको बिल्कुल भी नहीं है। कब वो वापस आएंगे, आई थिंक क्लैश एट द कैसल के बाद जो स्मैकडाउन देखने को मिलेगी, वहां ऑर्टन का रिटर्न डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच में मैं कोई स्प्लिट डिसीजन नहीं ले पाया। नंबर 6 की बात करें तो हम ऑफिशियली हैं इस समय इन द लोगन पॉल लेवेक एरा, और इस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को मैं भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता था। लोगन पॉल भले ही एक दो स्मैकडाउन में ना आए, लेकिन जब भी उनकी प्रेजेंस टीवी पे होती है, वो मेक श्योर करते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसके बारे में बात की जाए, और इसी बारे में लोगन पॉल जो हैं वो सबसे ज्यादा जाने भी जाते हैं।
आई थिंक लोगन पॉल इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी या फिर द बेस्ट सेलिब्रिटी जो कि WWE के अंदर कभी भी आया है, पीरियड। और मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी शुरू ही हुई है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो टेस्ट करी जा सकती हैं लोगन पॉल के साथ। पहले उनका रन था विदाउट अ चैंपियन, अब विद द चैंपियन। इसके बाद अगर फ्यूचर में वो कभी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि कितनी एक्साइटिंग चीज़ें लोगन पॉल की तरफ से देखने को मिलेंगी, इसलिए वो लिस्ट में यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और नंबर 5 पे ही आते हैं दूसरे मंडे नाइट रॉ की तरफ से मिड कार्ड चैंपियन जो भी हैं करंटली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। आई थिंक कि सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर तरीके से परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द ईयर। जो उनकी परफॉर्मेंसेज रहती हैं, उनका गिमिक रहता है, वो सेम रहता है पूरे टाइम, लेकिन वो एनर्जी जो है ना कभी गायब नहीं होती सैमी ज़ेन के आसपास से। लोग हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, लोग हमेशा देखना चाहते हैं कि सैमी क्या कर रहा है। हर प्रोमो उनका जो है वो एनर्जी भरा होता है। कभी ऐसा नहीं कि सैमी कर रहा है, बोर हो गए, कुछ मजा नहीं आया देखने में। मैचेस भी उनके अच्छे होते हैं। एंड एज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जबकि अभी बहुत काम करना बाकी है सैमी को, आई थिंक आई बिलीव कि अभी वो इस लिस्ट में बीच में है, ये कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने टॉप 5 में, जो कि हम 4 से 1 तक जाएंगे। और नंबर 4 पे भी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज था कि किस एक को रखूं, बिकॉज जगह थी नहीं सारे मेंबर्स को डालने की अलग अलग। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे ही नंबर पे इस फैक्शन को डाल दिया जाए। तो जजमेंट डे आती है नंबर 4 पे, बिकॉज जेडी मैकडोना का भी अपना रोल है, उनको मैं बाहर नहीं निकाल पाया, तो मैंने कहा सबको डाल देना चाहिए। डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूं लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली को भी। तो ये सारे लोग नंबर 4 पे आते हैं और इसका सिंपल सा रीजन है, ज्यादा डिटेल में बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेच नहीं करूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि अभी जो स्टोरी लाइन चल रही है इसमें हर एक जजमेंट डे के मेंबर का इंपॉर्टेंट रोल है कहीं ना कहीं। और डेमियन प्रीस्ट एज द वर्ल्ड चैंपियन जबकि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं जजमेंट डे को, उतना अच्छा वो फंक्शन नहीं कर पा रहे जितना एक टाइम में रिया रिप्ली के अंडर वो कर रहे थे। और लिव मॉर्गन की ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रोबेबली मंडे नाइट रॉ पे बेस्ट थिंग है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इकट्ठे इंक्लूड किया। नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि WWE एकदम से AJ स्टाइल्स को इतना स्ट्रांग बना देगी, और जब उनका हील गिमिक वापस आएगा तो AJ एक अच्छी मेजर मेन स्ट्रीम मेन इवेंट स्टोरी लाइन में चले जाएंगे, वो भी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और एक मैच के बाद तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो रीमैच वाली जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई उससे AJ स्टाइल्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। डेफिनेटली उनके कैरेक्टर में बहुत बड़ा चेंज है। अगर उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो भाई उनको जल्दी से साइन कर लेना चाहिए, बिकॉज AJ का ये जो गिमिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। नंबर 2 और 1 पे भी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था किसको टॉप पे रखना चाहिए, लेकिन क्रेडिट इज ड्यू वेयर क्रेडिट इज ड्यू, उस पे हम आएंगे नंबर 1 पे। लेकिन नंबर 2 पे आते हैं द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स आई थिंक बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस आपको मिलेंगे कोडी के बारे में, लेकिन एक चीज जो कोडी के बारे में कोई मना नहीं कर सकता वो ये है कि ही इज गिविंग अ बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर ऑफ मैचेस पे पर व्यू पे स्पेशली। और उस चीज को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एज द चैंपियन वो जो मैचेस की क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं स्टोरी लाइन के साथ साथ, कोडी रोड्स इस टाइम पे बेस्ट कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। जब रैंडी ऑर्टन इस पिक्चर में आएंगे और अपोनेंट्स कोडी के निकल के बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली उस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ेगी। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, कोडी रोड्स बोरिंग है, वो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में हमने इसके बारे में बात करी। लेकिन नंबर 1 इज द स्कॉटिश साइकोपैथ, द कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो क्लैश एट द कैसल में लड़ेगा अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से, इवन बिफोर रेसलमेनिया, मंडे नाइट रॉ को अपने शोल्डर्स पे बहुत हैवीली कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मेन अट्रैक्शन, मेन एंटरटेनमेंट ड्रू मैकिंटायर के आसपास से ही निकल के आ रहा है। भले वो सेथ रॉलिंस हो, भले वो CM पंक हो, भले वो डेमियन प्रीस्ट हो, कुछ भी जो ड्रू मैकिंटायर के अराउंड चल रहा है इज बिकमिंग गोल्ड। और इस पॉइंट पे ड्रू मैकिंटायर इतने ज्यादा हॉट चल रहे हैं मेन रोस्टर के ऊपर कि WWE को पूरा सोक इन कर लेना चाहिए, जितना निचोड़ सकते हैं इस चीज को निचोड़ लेना चाहिए। और मैंने सोचा था कि इस लिस्ट में CM पंक को रखूं या ना रखूं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा या तो आप उनको समझ सकते हैं नंबर 1 पे टाइड विद ड्रू मैकिंटायर, पर उतना तो कुछ CM पंक ने करा नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बाहर रखा, बिकॉज एक्चुअली ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एक्टिव सुपरस्टार अभी इस टाइम पे। तो रोमन रेंस,
सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रॉक, ये 4 बड़े ऐसे नाम हैं जो अभी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करे जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है होने वाला है, आने वाले टाइम में लिस्ट कैसे चेंज होगी, और क्या आप हर महीने तो नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार यही वीडियो वापस देखना चाहते हैं जहां पे हम करंटली रैंक करेंगे सुपरस्टार्स को कि कौन ऊपर चल रहा है कौन नीचे। ऐसा नहीं है, फीमेल सुपरस्टार्स को मैंने काउंट नहीं करा, लेकिन इस लिस्ट में आई डोंट थिंक लिव और रिया की जगह और कोई अपनी जगह बना सकता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक करें, अपने आइडियाज आप नीचे दे सकते हैं, अगर वो पिक होगा तो आपको शाउट आउट भी मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।